प्लूटो और फ्रेंडशिप ऑर्बिट प्लूटो हमेशा मैदान के सबसे कोने में बैठा करता था। वह उसे अपना ऑब्जर्वेशन स्पॉट कहता था। हर लंच ब्रेक में जब बाकी बच्चे फुटबॉल, टैग या रस्सी कूद खेलते, प्लूटो चुपचाप अपने टिफिन के साथ बैठकर आसमान और पेड़ों को देखता रहता। उसे यह शांति अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं था कि उसे दोस्त नहीं चाहिए थे, बस वह नहीं समझ पाता था कि दूसरों की तरह दोस्त कैसे बनाए जाए। जब कोई बच्चा पुकारता, चलो खेलो या मेरी टीम में आओ, तो उसके गले में आवाज अटक जाती, उसकी उंगलियां हिलने लगती और दिमाग भर जाता। इसलिए वह वहीं बैठा रहता और बस सबको देखता रहता। एक गुरुवार की दोपहर कुछ अलग हुआ। उसके कोने के पास एक नई लड़की आई। बड़े गोल चश्मे, एक लाल भूरे रंग का दुपट्टा और हाथ में छोटी सी नोटबुक थी। वह कुछ बोली नहीं, बस थोड़ी दूर बैठकर कुछ बनाने लगी। प्लूटो ने एक नजर उसकी तरफ देखी, फिर आसमान की तरफ। थोड़ी देर बाद लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम भी कुछ बना रहे हो? प्लूटो ने धीरे से कहा, नहीं, मैं बादलों को देख रहा हूं। वह बोली, अच्छा, वे तो जैसे अदृश्य ट्रेनें हैं। प्लूटो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वे हवा की धाराओं के साथ चलती हैं, जैसे नीचे की ऊंचाई पर बहती नदियां। लड़की हंस पड़ी। यह तो कविता और विज्ञान दोनों लगता है। प्लूटो ने उसकी तरफ देखा और शायद पहली बार किसी ने उसकी बात सच में सुनी थी। उसका नाम था निया। निया बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वह जोर से नहीं बोलती थी। वह प्लूटो को आंखों में देखने के लिए मजबूर नहीं करती थी। वह बस सुनती थी, पूरे ध्यान से, और जो कुछ प्लूटो कहता उसे अपनी नोटबुक में बनाती। कभी बादल कप जैसे, कभी नींद भरे ग्रह, कभी उलझे धागों जैसे वर्महोल। प्लूटो को उसके साथ कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। खामोशी अब अजीब नहीं लगती थी, बस सुकून देती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक शांत सी कक्षा की कक्षा जैसी कक्षा बन गई, एक कोमल ऑर्बिट जो हर दिन घूमती रही। एक दिन निया ने कहा, क्या तुम मेरे साथ और 2 लड़कियों के साथ लंच करना चाहोगे? वे भी साइंस पसंद करती हैं। प्लूटो ठिठक गया। ज्यादा लोग? नहीं। वह सुरक्षित नहीं लगता था। उसने जल्दी से सिर हिला दिया। नहीं नहीं। निया ने बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो चलो ट्री स्पॉट चलते हैं। प्लूटो ने नीचे देखा। मुझे ग्रुप में रहना नहीं आता। निया बोली, तुम्हें खुद होना आता है, वही काफी है। पेड़ के नीचे दोनों फिर बैठे, प्लूटो अपने टिफिन के साथ, निया अपनी नोटबुक के साथ। हवा धीरे धीरे पत्तों को हिला रही थी। वह उनकी छोटी सी दुनिया थी, शांत, सुरक्षित, सच्ची। क्लास में जब ग्रुप प्रोजेक्ट होता तो प्लूटो ज्यादातर चुप रहता। बाकी बच्चे हंसते बोलते रहते, पर जब विषय स्पेस या साइंस बनता तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती। वह डायग्राम बनाता, गलतियां पकड़ता और हर चीज को एक पैटर्न में ढाल देता। धीरे धीरे बाकी बच्चों ने भी नोटिस करना शुरू किया। आरव ने कहा, प्लूटो तो बहुत स्मार्ट है। मीरा हंसकर बोली, ये तो साइंस निंजा है। प्लूटो ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पेंसिल 2 बार टैप की और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर भी कुछ पल ऐसे थे जब वह अलग महसूस करता था। जब सब बच्चे असेंबली में नाचते थे और वह कान ढककर कोने में बैठा रहता। कभी मजाक समझ नहीं आता तो हंसी 2 सेकंड देर से निकलती। कभी कोई पूछ लेता, तुम कभी बात क्यों नहीं करते? ऐसे पल अब भी मुश्किल थे, लेकिन अब वे हमेशा नहीं टिकते थे। फिर आया साइंस फेयर। निया और प्लूटो ने मिलकर बनाया एक सोलर सैटर्न प्यूरीफायर, एक ऐसा वाटर प्यूरीफायर जो शनि ग्रह जैसा दिखता था। प्लूटो ने उसका गणित और डिजाइन बनाया। निया ने उसके रंग और रिंग्स पेंट किए। जब मेले में बच्चे उनके स्टॉल के पास आए तो सब हैरान रह गए। वाह, ये तुम दोनों ने बनाया? इतनी तेजी से पानी कैसे साफ होता है? प्लूटो पहली बार मेज के पीछे नहीं छिपा। वह सीधा खड़ा था, आत्मविश्वास से समझा रहा था कि कैसे सूरज की किरणें प्लेट्स पर गिरती हैं और कैसे पानी शुद्ध होता है। लोगों ने ताली बजाई। किसी ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश। निया की आंखों में गर्व झलक रहा था। फेयर के बाद निया ने उसे एक छोटा सा कार्ड दिया जिस पर एक रिंग वाला ग्रह बना था और अंदर लिखा था, थैंक यू फॉर बीइंग माई फ्रेंड इन योर ओन प्लूटो वे।
उस रात प्लूटो ने वह कार्ड अपने ड्रॉर में रखा, अपनी स्पेस स्टोन और नोटबुक के पास। वह अब भी शोर से परेशान होता था, अब भी बड़े ग्रुप्स में सहज नहीं था, लेकिन उसने कुछ बहुत जरूरी सीख लिया था। दोस्ती जरूरी नहीं कि शोरगुल से भरी हो। कभी कभी यह सिर्फ छोटी छोटी बातें, धीमी धीमी मुस्कानें और सच्चे सुकून से बनती है। वह खिड़की के पास बैठा, सितारों को देखता रहा और उसके पास रखा वह कार्ड हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने अपना फ्रेंडशिप ऑर्बिट पा लिया हो। सारांश: सामाजिक चुनौतियों और दोस्ती की समझ। प्लूटो भीड़ और ग्रुप एक्टिविटी से डरता था और ज्यादातर अकेला रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों से कैसे बात की जाए या दोस्ती की जाए। नेहा ने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसा वह था, बिना किसी दबाव के। धीरे धीरे प्लूटो ने आत्मविश्वास पाया और दूसरों ने भी उसकी बुद्धिमानी पहचानी। साइंस फेयर में उसने पहली बार खुद पर भरोसा किया। कहानी सिखाती है कि दोस्ती हमेशा जोर जोर से बोलने की नहीं होती। कई बार यह बस शांत समझदारी और सच्चे अपनापन से बनती है।